नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज संडे है, इस वीडियो को मैं थोड़े से सीरियस माहौल में बना रहा हूँ, सीरियस मूड में बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ बातें मैं सेंसिटिव बोल सकता हूँ, अगर आप ईयरफोन यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। और इस वीडियो को अपने रिस्क पे देखना, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करना, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब एक भाई साहब हैं जिनके नाम पे हमने काली पुतवा दी है, उनके आप कमेंट को पढ़िए। भाई तुम तो 31 को सारे स्विंग्स से निकल गए थे, 30 को बोला था तुमने, इज यू रिमेंबर। पहली बात तो अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी से वैसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन हिंदी लिख देते यार, तो इज यू रिमेंबर कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। लेकिन इन्होंने कहा कि 30 को तुमने बोला था, पहले तो तुमने बोला था, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अच्छी बात है, मान लेते हैं 30 को तुमने बोला था कि 31 को सारे स्विंग्स से निकल गए थे। मतलब आप देख रहे हो, अगर आप हिंदी पढ़े हो, अंग्रेजी पढ़े हो, वहां पर नाउन प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया क्रिया विशेषण, समझ रहे ना, एडजेक्टिव वर्ब, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो पढ़े हो तो आप इसको समझोगे कि बात क्या बोली जा रही है, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। अब गलती मैंने निकाल दी, अब आप कहोगे आप गलती इनकी क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको ऐसे ही जवाब समझ में आता है, ठीक है। इनका कहना यह है कि 30 तारीख को मैंने ये बोला था कि 31 को मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। ये कहना यही चाहते थे, गलत तरीके से, गलती से निकल गई भाई इनके मुंह से, तो ठीक है मैं उनको जवाब देता हूँ, ठीक है। आप जाकर के वीडियो देखोगे, वहां पर मैंने बात ये बोली थी कि मैं 31 तारीख को यानी कि कल स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन जब बाजार मेरे लेवल को ब्रीच कर देगी, मतलब कि मेरे लेवल को तोड़ देगी तब, ठीक है, मेरे लेवल को तोड़ देगी तब मैं बाहर निकल जाऊंगा। वो लेवल भी मैंने आपको बताया था, वो लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। 31 तारीख की बात हो रही है, यानी कि 30 को जब बाजार ट्रेड कर ली थी, तो 31 तारीख को मैंने आपके लिए जो वीडियो दी थी कि बाजार कहां खुलेगी, क्या चीजें होंगी, मैंने वहां पर आपको एक लेवल बताया था, यहाँ पर 17,432 या 431, मुझे एक्जैक्टली नहीं याद है, और वहीं पर आकर के बाजार सपोर्ट ली थी। मैंने आपसे कहा था बाजार अगर ये लेवल तोड़ देगी तो 300 पॉइंट तक बाजार गिर जाएगी, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, और अगर बाजार ऐसा करती है मैं अपने सभी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स से निकल जाऊंगा। और मैंने ये भी कहा था उसी वीडियो में, अगर बाजार 17,558 के ऊपर नहीं निकलेगी, मैं कोई भी लॉन्ग साइड का बड़ा ट्रेड नहीं लूंगा, जो कि बाजार यहाँ पर निकलती है, टिकती है। आपको ट्रेड अगर लेना था आप लिए होते, उसके बाद क्या होता, ये कहानी थी, ठीक है। अब ये बात इन्होंने आकर के बोली कि आपने बोला था आप निकल जाओगे। अब ये कमेंट कहाँ का है मैं आपको समझा देता हूँ। ये कमेंट है कल जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो डाली वहां पर। अब इनकी अकड़ को मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इस बंदे को मैं अच्छे से समझाऊंगा आज। पहले तो मुझे दिव्यांग से शिकायत, और दिव्यांग तुमसे उम्मीद यही मैं करता हूँ कि तुम उस वीडियो को जाकर के देखोगे, आप उस वीडियो को जाकर के देखोगे और आकर के नीचे माफी मांगोगे, क्योंकि तुमने एक ऐसे दोगले इंसान को राइट बोला है, ऐसे दोगले को इंसान को राइट बोला है जो अपने पापा से भी ये बोल सकता होगा कि पापा आपके तो 2 ही बच्चे हैं। मैं समझाऊंगा, हमारे पड़ोसी अंकल के 10 बच्चे हैं, आप किसी काम के नहीं, आप नाकाबिल हैं, आप ना लायक हैं, ना लायक हैं, ये बोल सकते हैं इंसान। और मैंने इसीलिए बोला था शुरुआत में, यहाँ पर कंटेंट सेंसिटिव होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अपना दिमाग लगाना। मैंने नाम पे काली पोती, अगर आपको नाम देखना है तो जाकर के कल स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देखना, अंटिल एंड अनलेस ये कमेंट नहीं डिलीट करते, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अब इनकी अकड़ को मैं आपको दिखाता हूं। उनको बोला गया भैया जाकर के वीडियो फिर से देख लो, तो ये बंदा आकर के बोलता है आई हैव वॉच्ड इट, मैं पहले ही देख चुका हूं, एंड डू यू रियली थिंक योर कंटेंट इज सो पावरफुल, क्या अंग्रेजी है, और रिजल्ट गिविंग दैट वन शुड वॉच इट ट्वाइस, मतलब कि क्या मेरी वीडियो इतनी रिजल्ट दे देती है कोई इसको 2 बार देखे। लोल, ये हंस रहे हैं, प्लीज यू वॉच इट अगेन फॉर योर बेटर रिजेम्बलेंस एंड योर कंटेंट दैट डे। अब मतलब अगर देख रहे हो लौंडे की, लौंडा यहाँ पर बता रहा है कि मैं क्यों देखूं, तू जाके देख, मैं क्यों देखूं, तू जाके देख, क्योंकि तेरा जो कंटेंट है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसे कोई दोबारा करके देखे। पता है इन्होंने इस बात को क्यों कहा, क्योंकि मेरे 80,000 सब्सक्राइबर हैं, मुझे 1000-2000 लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जो गौतम बुद्ध को बोल देंगे यार तुम्हारा धर्म 2 कौड़ी का। और बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं बुद्ध जी की, बहुत धर्म की, उसके बावजूद भी मुझे ये बोलना पड़ा, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ये लोग जिनके मुंह पे काली पुती है, ये बोल देंगे कि तुम्हारा धर्म किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुमको फॉलो करने वाले कम लोग हैं। ये इजराइल जैसे देश को, ठीक है, इजराइल जैसे देश को जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, इंडिया के 1% के बराबर भी वो नहीं है, उसको बोल देंगे कि यार तुम्हारा धर्म, तुम्हारा देश बर्बाद है, क्योंकि तुमको जानने वाले, तुमको मानने वाले, तुमको पहचानने वाले, तुमको फॉलो करने वाले इतने कम है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम डिजर्व भी करते हो देश होना। लेकिन वो देश ऐसा है कि साइंस में कंट्रीब्यूशन हो, कहीं पर भी आप उस देश के बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा डरता किसी के बाप से नहीं है, ठीक है, और अकड़ में रहता है अपने। लेकिन ये उस देश को बोल देंगे तुम किसी काम के नहीं हो। इनके लिए पता है हीरो कौन होगा, वो महानालायक जो आकर के टीवी पे जिंदगी भर पैसा कमाएगा, उसके बाद बुढ़ापे में आकर के गुटखा बेचेगा। इनके रोल मॉडल पता है कौन है, वो नंगी होकर के नाचने वाली लड़कियां, बहुत रिस्पेक्ट है लड़कियों की, लेकिन जो ये काम करके पैसे के बारे में सोच रही हैं वो कितनी गिरी हुई हैं आप सोच सकते हो। इनके रोल मॉडल वो हैं जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, क्या देखते हैं वो आपको पता है। इनके रोल मॉडल्स पता है कौन है, यही सब, यही चुटपुंजे लोग, गाली देने वाले इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, अकड़ में रहने वाले। और पता है उनको कौन फॉलो करने जाता है, यही लोग, इनके फॉलोअर्स वही हैं। इनका फॉलोअर मतलब ये उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं, ये उन्हीं लोगों को सम्मान दे पाएंगे। ये सोच ही नहीं सकते कि अलग एंगल से भी चीजों को देखा जा सकता है। ये कभी उसको सम्मान नहीं देंगे, उस सैनिक को जो एक छोटी सी तनख्वाह देकर आप उस सम्मान के साथ अपने देश में रहने का हक दिला करके रखा है, ठीक है। नहीं तो अफगानिस्तान से जाकर के पूछो, मैं फौजी की बात कर रहा हूँ, क्या ये लोग उस फौजी को सम्मान दे पाएंगे, या उसको भी छोटा समझ लेंगे। बताओ यार, 20, 30, 40, 50,000 रुपए के लिए अपनी फैमिली को छोड़ करके वहां गया है, ये बेकार है, सोच बेकार है। ये पुलिस वालों को भी ऐसे गिरी नजरों से देखते होंगे, ये जो डिलीवरी बॉयज होते होंगे उनको पानी पूछना तो दूर की बात है, उनको गाली देते होंगे रोड पे चलते हुए। ये लोग जिनके मुंह पे भी काली पुती है, और यहाँ पर मैं पूरे सेगमेंट के लोग से बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसके नाम पे काली पोती है कि आप समझो, अगर आप ऐसा करते हो तो इसको भी आपको सुधारने की जरूरत है, ठीक है। ठीक, मैं थोड़ी सी बातें भावनाओं में बहकर के बोल दूंगा, उसके लिए मैं पहले से माफी का हकदार हूं, और अगर आप चाहते हो कर देना, नहीं चाहते मत करना यार, कोई बात नहीं। लेकिन दिव्यांग तुमसे मुझे उम्मीदें हैं, और अगर नहीं पूरा किए तो करना, ठीक। ये उस किसान के लिए कभी सम्मान के प्रति मतलब सम्मान का नजरिया नहीं रख पाएंगे जो उगाता है तो पूरा देश, पूरी दुनिया खाती है। ये किसको देखेंगे, जो खिलाड़ी बहुत ओहदे पे है, बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचा है, और जो आपको जुआ खेलने वाले ऐप्स को प्रमोट करके बता रहा है देखो यार यहाँ ये जुआ खेलो तो आप करोड़पति बन जाओगे, इनके द्वारा सम्मान वही लोग पाएंगे, ठीक। अकड़ देख रहे लौंडे की, मतलब क्या कमाल की अकड़ है, तुम्हारा कंटेंट इस लायक ही नहीं है। और देखो खुद ही बात को गलत प्रूव कर रहा है, पहले तो उस वीडियो को जाकर के देखा है, ठीक है, उसके बाद दोबारा मेरी दूसरी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो देखने आया है,
इसका मतलब क्या है, बार बार मेरे कंटेंट को आकर के देख रहा है, उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा कंटेंट इतना पावरफुल है। जब हम अब ये गलत रिप्लाई गया है, मैं चाहता नहीं था कि ये रिप्लाई जाए, लेकिन जब मैंने सुबह देखा टीम वाले भेज देते हैं, कुछ भी भेज देते हैं। गड़बड़ यहाँ पर ये है, कुछ लोग बोलते हैं सर आप ऐसे लोगों को जवाब क्यों देते हो। देखो यार, अगर कोई बदबूदार कीड़ा बदबूदार नाली से निकल करके कोई आ गया, मान लो आप क्लास में बैठे पढ़ रहे हो और कोई आ गया बच्चा नाली से निकल करके एकदम गंधाता हुआ, बदबू करता हुआ, समझ रहे हैं ना, गंध मारता हुआ, तो क्या करोगे आप उसको? उसी के बारे में सबको सोचना पड़ेगा ना, सबको देखना पड़ेगा और सब उसको लात मार के बाहर करेंगे। तो बस वही मैं कर रहा हूँ और ये मैं पूरे सेगमेंट को बोल रहा हूँ। याद रखिएगा, अगर आप में से भी कोई ऐसा करता है या कोई ऐसी सोच रखता है कि किसी को कम लोग फॉलो कर रहे हैं, कम लोग जान रहे हैं और तुम उसको हीन भरी नजरों से देखो, तो इसको थोड़ा सा बदलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इजराइल क्या किया है, तुम्हें नहीं पता बौद्ध धर्म ने क्या किया है। ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि जिनकी संख्या कम है या जिनको तुम जानते भी नहीं, जिनको हम आप जानते भी नहीं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। ठीक है, ये एक को हीरो बना देंगे, दूसरे को विलन बना देंगे, बस यही इनका काम है। इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा आईएल वाले स्टॉक पे, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपको बोल दिया था और बहुत कन्विक्शन के साथ बोला था 400 पे स्टॉक खरीदना है। जब यहाँ पर ये गिर गया था इस वाली कैंडल के बाद, मैंने आपको वीडियो बना करके दी थी कि मैं यहाँ पर खरीद रहा हूँ, आपको भी खरीदना, खरीद लीजिए। उसके बाद जब ये 20% स्टॉक गिर गया, मेरे पास बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आए, ईमेल्स आए और मैं सच में थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैंने आपसे बोला भी था कि भैया जब भी खरीदना कम से कम 6 से 8 महीने का होराइजन हो, 3 साल का रखोगे बहुत अच्छा है, तभी यहाँ पर आपको खरीदना है। नीचे गिरे तो और खरीद लेना। अभी भी आपको ये कॉस्ट नहीं दिखाया, एक बार दिखाया था, फिर से ये नीचे जा चुका है, लेकिन 380 पे इससे बहुत बेटर पोजीशन है। लेकिन अप्रॉक्सिमेटली इसने 20% लॉस दिया था, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया था। उन लोगों को भी गलत इंटरप्रिटेशन करने के लिए मैं कई बार डांट चुका हूँ, आगे भी डांटूंगा और वही बात थोड़ी सी एक्सटेंड करूंगा। भैया देखो, अगर आपकी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बोला आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इसको डिफाइन करो, क्योंकि ये नहीं करोगे बहुत गड़बड़ बात है, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा यार। अब सच बता रहा हूँ, ये सब काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये जो मैं अभी आकर के बोल रहा हूँ आपके सामने, लेकिन जरूरी बहुत है। जरूरी है, जब जरूरी है कचरा साफ करना पड़ेगा यार। देश के प्रधानमंत्री को बहुत बार आकर के बोलना पड़ता है कचरा मत फैलाओ, देश को स्वच्छ रखो, लेकिन जिम्मेदारी हम आप सबकी थी, लेकिन वो बेचारे आकर के बोलते रहते हैं भैया सफाई करो। देश के प्रधानमंत्री को आकर के बोलना पड़ता है भैया सफाई करो, चीजें गड़बड़ है, चीजों को संभालो। ठीक है, तो हम आप सब सोचते हैं कि वो पागल है क्या, ये नहीं सोचना है, उसकी मजबूरी है ये काम करना, क्योंकि हम आप सबने नहीं किया, इसलिए वो आकर के बोला। अब एक आखिरी बात, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, मैंने इनको दिल दिया पहले। अब ये दिल क्यों दिया पता है, क्योंकि मैं इन लोगों से करता हूँ प्यार, सच में करता हूँ, क्योंकि मेरी नहीं आपकी भी जिम्मेदारी है भटके हुए लोगों को रास्ते पे लाना। और इसीलिए मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए। ये उन लोगों को भी गाली दे देंगे जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, 5% लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, या 4 या 3 या 2, ठीक है, अपने हिसाब से आप समझ लो। ट्रेडर तो 1% होंगे, समझ रहे हैं ना, या उससे भी काफी कम होंगे, लेकिन ये उनको भी बोल देंगे किसी काम की चीज़ नहीं, जबकि पूरी दुनिया को स्टॉक मार्केट ही चलाती है, पूरे देश को स्टॉक मार्केट चला रही है। ठीक, अब मैंने ये कहा कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इनके बारे में मैंने वीडियो बनाई। तो सच में चाहता हूँ कि आप सुधरो। और अगर भाई काली कुत्ते हुए आदमी, अगर तुमको ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है, मुझे पता है 99.9% लोगों को नहीं समझ में आएगी, वो अकड़ में रहेंगे, वो दोबारा वीडियो देखने नहीं जाएंगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनको ये लग रहा हो कि मैं कुछ आकर के गलत बोला हूँ या मैंने बोला था, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझना, जाकर के वीडियो देखना और फिर बताना मैंने यहाँ पर आकर के क्या गलत बोला। अब एक आखिरी बात आपसे करना चाहूंगा, शुरुआत में मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, हर कोई देता है कि टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी या सूटेबिलिटी से आपका फायदा होगा या नहीं होगा, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझ गए, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। और रही बात, अगर मैंने बेचा नहीं बेचा उससे आपको क्या, मैंने आपको स्टॉक बताए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने खरीदा, आपका प्रॉफिट होता, और अगर मेरा हुआ है या नहीं हुआ है उससे तुम्हें कुछ मिलेगा, मेरा हो जाएगा मैं तुमको दे दूंगा, मेरा अगर प्रॉफिट हो गया मैं तुमको दूंगा, नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा, नहीं दूंगा ना भाई, काली कुत्ते हुए आदमी, नहीं दूंगा आपको, नहीं दूंगा तुमको मैं पैसे अपने। और कल वाली वीडियो में भी बोला, प्रॉफिट मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं डीएलएफ खरीदूंगा, मेरा प्रॉफिट होगा, उससे तुम्हें क्या, मैं बेचूं ना बेचूं। मैं जो बात बताया, मैंने डीएलएफ खरीदने को बोला था या नहीं, वो आपको देखना है। मैंने वेक्टर फूड खरीदने को बोला था या नहीं, मैंने सनटेबी खरीदने को बोला था या नहीं, मैंने ये भी बोला था आईएल खरीद लो, बीपीसीएल खरीद लो, दोनों जहां पर खरीदने को बोला था उसके नीचे हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम होराइजन अलग बताया था, लंबा बताया था। इंतजार कर लो, इंतजार का फल मीठा होता है। बाकी नशे में रहो अपने, सस्ता नशा करते रहो और मुंह पे काली कुतवाते रहो। ऐसे लोगों को मैं अच्छे से जवाब देता हूँ। जो लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि इस वीडियो में मैंने बहुत अपने आप पे लगाम लगाई है, मैं अच्छे से इनकी लंका लगाता हूँ और बहुत अच्छे से लगाता रहूंगा। और अंत में रही बात कंटेंट के पावरफुल या कमजोर होने की, तो वहाँ पर मैं हमेशा जनता जनार्दन को ही बोलता हूँ, चीज़ों को समझिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इंट्राडे वीडियो देख रहे हो तो टेलीग्राम पे परफॉर्मेंस से जाकर के देखो, स्विंग ट्रेडिंग वीडियो देख रहे हो तो पिछली 10-12-15 वीडियोस को देखो। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, मैं जो स्टॉक्स बताता हूँ या फिर जो निफ्टी के लेवल्स आते हैं, तो ही आप आगे बढ़ो ना, वहाँ से आपको बातें समझ में आएंगी। मेरे पास 140 के आसपास रेगुलर ट्रेड शेयर करने वाले निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे ट्रेडर्स हैं, और ये इतना कमाल का काम कर रहे हैं, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मुझे बस इन्हीं सबसे मतलब है, ठीक है। डबल आई ट्रेडर पे भी है लगभग 200-225, स्विंग ट्रेडिंग में कम है क्योंकि उसमें थोड़ा कम शेयर करना होता है, लेकिन अगर नेट में जोड़ूं तो इनकी संख्या 400 के आसपास आएगी, जो रेगुलर टच में रहते हैं, ईमेल करते हैं टीम मेंबर्स को, वहाँ से अपना सवाल सुझाव सब कुछ बताते रहते हैं। अब मुझे इन पे फोकस करना है कि ऐसे काली कुत्ते हुए लोगों पे, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि जब देश में गंदगी होगी, जब कहीं पर कचरा होगा, तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि जब क्लास में कोई बदबूदार इंसान घुस जाए, जो 10 दिन से नहा के ना आया हो, जो नाली में लोड करके आता हो, ऐसे इंसान को पहले लात मार के, जूते मार के और मुंह पे मार के बाहर निकालने की जिम्मेदारी आप ही की है। जो सुन रहे हो ना, आप ही की है। अगर आप इनमें से कुछ भी गड़बड़ काम करते हो, हीन भावना से किसी को देखते हो, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, ये लोग साइकिल पे चलते हैं ना, पैदल चलने वाले को हीन भावना से देखते हैं, बताओ यार मेरे पास साइकिल है, इसमें 2 पहिए लगे हैं, गोल गोल घूमती है, इसके पास बेचारे पास कुछ नहीं है, और गलती से कहीं मोटरसाइकिल पे आ गए, साइकिल वाले को हीन समझेंगे, जबकि इनको खुद नहीं पता कुछ दिन पहले तुम भी वही काम कर रहे थे। बात समझ रहे हो? मैं कुछ पॉइंट्स अंदर की सोच करके आपसे बातें बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा। संडे था तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, नहीं तो ये वीडियो यूजलेस ही होगी आपके लिए। एक स्टॉक आपको मैं जरूर देना चाहूंगा, यहाँ तक आए हो तो। स्टॉक का नाम है IEX, अभी पिछले हफ्ते भी ये रडार पे था। थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि JPIT टेक्नोलॉजीज में कुछ कमाल हो सकता है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा कमाल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ये उन्हीं के लिए बोनस स्टॉक है। जो लोग यहाँ तक आए, ध्यान रखना, क्वालिटी भी लाजवाब है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जहाँ पर है खड़ा ये लेवल बहुत अच्छा है, जिसके बाद आपकी फेवर में है।
कैसे फेवर में उसके लिए मस्ट वॉच प्लेलिस्ट वाली वीडियोस आई होप आपने देखी होंगी, उसी से आपको आगे बढ़ना है। इस वीडियो में कही गई बातें अगर आपको बुरी लगी हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी दोस्त आप में भी है, उसको सुधारने की कोशिश करो, और जिनको गड़बड़ नहीं लगी है वो मुझे माफ कर दो। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ जाइएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका नमस्कार।